जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 191वीं जयंती है और साथ ही साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज ही जयंती है। मैं इन दोनों महान विभूतियों को अपना नमन करती हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। आज जैसा कि हमारे काशी कला कस्तूरी के श्रोता जानते हैं कि कल मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के पूर्व संध्या पर उनके सुपुत्र सुनील शास्त्री जी को बुलाया था। आप हमारे काशी कला कस्तूरी के मंच पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व पर चर्चा की थी, उनकी बातें की थी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे गांधी कल और आज। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीसा रफीक, रजिस्ट्रार गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज, राजघाट, वाराणसी। मुनीसा रफीक जी, डॉक्टर मुनीसा रफीक जी, मैं आपका काशी कला कस्तूरी के पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और खैर मकदम करती हूँ। तो मैं शबनम जी जी शुरू करें? हाँ जी जी। तो आपका हाँ, अब मैं चाहूंगी कि आप गांधी जी जो कल का भारत और आज का भारत, इसको गांधी जी के दृष्टि से हम चाहेंगे कि आप हम लोगों को बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया शबनम जी। शबनम जी आप अपना माइक बंद करें, नहीं तो इको हो रहा है। हाँ, तो सबसे पहले तो हम कला कस्तूरी का और शबनम जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आपने आज ये प्रोग्राम रखा है। हम अपने सभी सुनने वालों को जो हमारे इस प्रोग्राम में हैं उनको आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती की बधाई देते हैं और सबको मुबारकबाद कि आज गांधी जी की हम लोग 151 जयंती मना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने 150 साल मनाया था और हम लोगों ने भी बनारस में और आसपास में गांधी जी का जब 150 साल मना रहे थे तो उस पर बहुत से नुक्कड़ नाटक, कुछ प्रोग्राम, सेमिनार, गोष्ठियां, रैली, बहुत कुछ किया और अब 151 साल है आज। आप सबको बधाई। आज जो हम लोगों ये लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज उनका है जन्मदिन और जिसको हम लोग ने कल सुना भी था। सुनील शास्त्री जी उनके बेटे ने बहुत से अपने संस्मरण सुनाए और वो भी एक प्रेरणा स्रोत ही था जो उसे सीखने लायक था। और उसके बाद आज दूसरे जो हमारे महान हस्ती हैं गांधी जी, राष्ट्रपिता गांधी जी, आज उनका जन्मदिन है। तो हम लोग कुछ बातें आज रखेंगे और गांधी जी के बारे में। और सबसे पहले तो मुझे ये कहना था कि गांधी जी कोई बहुत बड़े वक्ता नहीं थे और ना ही उनका कोई शरीर देखने लायक था कि बहुत सुंदर थे, बहुत स्मार्ट थे। बहुत ही सादा जीवन, बहुत ही सिंपल लाइफ वो जीते थे और हमेशा लाइमलाइट से बाहर भागते थे। कभी नहीं चाहते थे कि लोग उनको लाइमलाइट में रहें, अखबारों में आए, न्यूज में बने, जो आजकल हम लोग देखते हैं। तो गांधी जी को कभी इस चीज का शौक भी नहीं था। पर इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में जो कुछ गिने चुने महापुरुष हैं उनमें हम महात्मा गांधी हैं। तो ये उनकी एक खासियत थी और ये इसका जो मुख्य कारण था या मुख्य वजह थी, वो शायद वो खुद भी कहते थे कि वो इसलिए थी कि वो खुद पर विश्वास करते थे। जब इंसान अपने खुद पर, अपने स्वयं पर विश्वास करता है तो वो फिर इन सब चीजों से, ये सब छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं कि लाइमलाइट में आना, पिक्चर में बने रहना, सुंदरता, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो गांधी जी खुद पर जो विश्वास करते थे, जिसकी वजह से ही उनको आज पूरी दुनिया याद करती है और इस पूरे विश्व में आज का दिन जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में
मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। तो गांधी जी का कहना था कि खुद पर विश्वास करें और अपने आप, जब आप अपने पर विश्वास करेंगे तो आप पूरी दुनिया को हिला देंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो पहले मन में आता है पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम ये तय कर लेते हैं, ये निश्चय कर लेते हैं कि नहीं हम ये बिल्कुल काम करके छोड़ेंगे, करेंगे ही, तो आपके अंदर एक विश्वास जगता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और फिर हम वो काम कर लेते हैं। तो गांधी जी ने भी जब देश की आजादी में आए तो उनको पहले तो ये लगा कि पता नहीं ये कुछ कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं ये काम शुरू करते हैं और एक दिन हम आजादी लेके रहेंगे। और तब उनका जो विश्वास जगा और उस विश्वास के साथ उनके साथ बहुत से लोग, करोड़ों लोग आए, उसमें गरीब अमीर, हर जाति हर धर्म के लोग, किसान, आदिवासी, महिलाएं, हमारे कारीगर, हमारे जो मजदूर थे, गांव के लोग, हर धर्म के लोग, सब उनके साथ जुड़ते चले गए। और ये विश्वास जब उनका बढ़ता गया तो उन्होंने वो आजादी हासिल कर लिया, उस आजादी को जिसमें अंग्रेजों के पास बहुत बड़े बड़े हथियार थे, बहुत बड़ी उनके साथ एजुकेशन थी, सब कुछ था, लेकिन गांधी जी का ये विश्वास उनको बढ़ाते चला गया और उनके अंदर जो हिम्मत आई उससे उन्होंने आजादी को हासिल किया। तो गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि खुद पर विश्वास करना चाहिए। हम अगर खुद पर विश्वास करेंगे तो हम कोई भी बड़े से बड़ा काम होगा, मुश्किल से मुश्किल काम होगा, हम उसको भी कर लेंगे। आज जब हम गांधी जी को याद करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गांधी जी का जो जीवन था वो मूल्य पर आधारित था, वैल्यू ओरिएंटेड था। वो मूल्य को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। उनकी जिंदगी में बाकी कोई चीज नहीं है, जो वैल्यूज होते हैं उसको वो अहमियत देते थे। और गांधी जी ने इसीलिए कहा कि एक एकादश व्रत, जो 11 जो व्रत उनके थे, जो 11 उनके वचन हैं, वो हर इंसान में, हर मनुष्य में होने चाहिए। और अगर ये हम 11 जो एकादश व्रत गांधी जी के हैं उसको अपना ले तो हम बड़े से बड़ा जो समाज में जो गंदगियां आ गई हैं, जो समाज टूट रहा है, जो समाज आज बर्बादी के उस पे जा रहा है, हम उसको बचा सकते हैं। तो गांधी जी के ये एकादश व्रत जो कहते हैं कि आत्मा अनुशासन, हम बात करते हैं अनुशासन होना चाहिए और गांधी जी बात करते हैं कि आत्मा अनुशासन होना चाहिए। यानी कि पहले हम अपने अंदर अनुशासन पैदा करें। जब हम खुद के अंदर एक डिसिप्लिन ले आएंगे, एक आत्म हमारे अनुशासन होगा, अनुशासन होगा, तब हम बाहर की बात अनुशासन की कर पाएंगे। पर क्या आज हम ये कर रहे हैं? हम दूसरों को कहते हैं कि साहब अनुशासन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, लेकिन खुद तो हम कहीं उससे बहुत दूर हैं। तो गांधी जी को समझने के लिए हमको, जो गांधी जी ने कहा कि अब आप अपने अंदर, खुद के अंदर अनुशासन लाइए। और वो खुद का अनुशासन कैसे आएगा? जब हम गांधी जी के एकादश व्रत, जो उनके 11 जो व्रत हैं, हम उनको समझेंगे, उनको अपने अंदर लाएंगे। और ये व्रत वो आम व्रत की तरह नहीं है जो हम लोग आज कहते हैं। सभी धर्म में व्रत रखे जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म में रोजा रख रहे हैं, चाहे हमारे सनातन धर्म वाले लोग भी हैं, व्रत रखते हैं, करवा चौथ है, तीज का व्रत है, बहुत से व्रत रखे जा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में भी व्रत रखे जाते हैं। ये व्रत वो व्रत नहीं है। गांधी जी का व्रत का अर्थ है अटल निश्चय। व्रत का मतलब वो बताते हैं कि अटल निश्चय, यानी हमने अगर कोई बात तय कर लिया है, अगर हमने ये तय किया कि हम सच बोलेंगे, तो हमारा उस पर अटल निश्चय होना चाहिए। तो गांधी जी के जो अटल निश्चय, जो 11 व्रत हैं, हम उन पर बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ हम आज के जो चीजें चल रही हैं उसके साथ हम उसको भी लेंगे, क्योंकि हमारे पास आज और भी प्रोग्राम भी हैं। हम 1 घंटे के अंदर इन बातों को रखेंगे और फिर आप लोगों से भी चर्चा होगी। और ये कोई एक भाषण वाली बात नहीं है, इसको हम सब लोग इस पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो पहला जो इनका एकादश व्रत है गांधी जी का,
वो कहते हैं अहिंसा। अहिंसा का मतलब उनका ये कहना है कि छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा कुछ भी है अगर, तो हमको हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। और अहिंसा से उनका मतलब ये भी है कि हमारी भाषा में, हमारी बोलचाल में, वहां भी हमको हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। क्या आज हम ये कर रहे हैं? हम एक एक व्रत को लेकर हम आज के हिसाब से करेंगे कि हमने जो गांधी जी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिस अहिंसा के बल पर उन्होंने इतनी बड़ी आजादी हासिल की, और उस आजादी में गांधी जी के साथ बहुत से लोग थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, मौलाना आजाद भी थे, सरदार पटेल भी थे, और भगत सिंह भी थे, बहुत से लोग। और इसके अलावा तो ये तो कुछ ऐसे नाम है जिन्हें हम लोग जानते हैं, और कुछ पर इनके अलावा ऐसे करोड़ों लोग थे जिन्होंने अपनी जानें, अपनी कुर्बानियां दी, वो भी इनके साथ आए। तो उस अहिंसा के सहारे गांधी जी ने आजादी हासिल किया। तो गांधी जी का पहला जो प्रयोग है, या जो कहिए जो जिंदगी का मिशन है, वो कहते हैं अहिंसा, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। तो ये अहिंसा जो कि आपको ये बताती है कि आप गुस्सा भी ना करें, आप प्रेम भाव रखें, आपको सबके साथ प्यार रखना है, आपको सबका भला करना है, और ये तभी होगा जब आप अहिंसा पे विश्वास रखेंगे। क्या आज हम ये कर रहे हैं? क्या हम सबके साथ बराबरी का व्यवहार कर रहे हैं? अभी आप लोगों ने खुद देखा होगा कि अभी कुछ दिन कल की घटना है, जिस तरह से हाथरस में हुआ, उसके बाद आपका बलरामपुर हुआ, फिर आजमगढ़ में हुआ, बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, बच्चियों को मार दिया जा रहा है। क्या हम एक सभ्य समाज में हैं? क्या हमें शर्म नहीं आती? क्या हम ये गांधी के समाज में हैं, गांधी के देश में हैं? हमको शर्म आनी चाहिए कि जिस अहिंसा का पाठ बताने वाला, वो जिसको कि आइंस्टाइन ने कहा वो नंगा फकीर है, वो आज देश में, उस देश में आज ये काम हो रहा है। तो गांधी जी ने जिस अहिंसा की बात की है, आज अगर हम अपने दिल पर हाथ रखकर देखें और सोचें उसको, तो मुझे नहीं लगता कि हम अहिंसा के उस रास्ते पे चल रहे हैं। और अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले लोग अगर सिर्फ ये कहें कि साहब वो तो शाकाहारी होना चाहिए, आप बी वेजिटेरियन, आपको अहिंसा का पाठ पढ़ना है, तो गांधी जी की अहिंसा ये नहीं कहती है। गांधी जी के आश्रम में खान अब्दुल गफ्फार खान जब आते हैं मिलने, तो गांधी जी खुद से जाते हैं और मीट खरीद के लाते हैं कि भाई आज खान अब्दुल गफ्फार खान हमारे आश्रम आ रहे हैं, तो उनको तो हम मीट बनवा के खिलाएंगे। तो ये सोच होनी चाहिए, वो बहुत बड़ी सोच है, लेकिन वो सोच हम उधर नहीं जाते। हम तो हल्की फुल्की छोटी चीजों में चले जाते हैं कि साहब वेजिटेरियन हो जाइए, स्वदेशी हो जाइए, ये करिए। हम उतनी गहराई में नहीं जाते। गांधी जी की जो अहिंसा है, जो कहती है सबसे प्यार करो, गुस्सा ना करो, लेकिन आज तो गुस्सा इतना है, आप छोटे बच्चों में भी देखिए आज गुस्सा आ गया है। जरा जरा सी बात में आप गुस्से में मॉब लिंचिंग कर देते हैं, आप मार डालते हैं, आप कानून व्यवस्था भी नहीं देखते, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। क्या गांधी जी ने ये सिखाया था? तो वो अहिंसा जो गांधी जी ने हम लोगों को सिखाई थी, जो अहिंसा की जो ताकत है, वो अहिंसा तो अब दिखाई नहीं दे रही। गांधी जी का एक दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण जो एकादश व्रत है, वो है सत्य। सत्य और अहिंसा, ये पूरी दो पे ही गांधी जी की जिंदगी कहें तो टिकी है। तो सत्य की जो बात करते हैं, साधारण तौर पे ये कहा जाता है कि साहब भाई बिजनेस कर रहे हैं तो आप झूठ मत बोलिए, आप किसी से, ये सच झूठ ना बोलना तो छोटी बातें हैं। गांधी जी का जो सत्य है वो तो बहुत ऊंचा है। वही कहते हैं कि सत्य ही परमेश्वर है, यानी सत्य ही भगवान है, सत्य ही आपका अल्लाह है, खुदा है। वो सत्य जिसको पाने के लिए आप, हम मस्जिद में, मंदिर में जाते हैं, वो सत्य नहीं है। गांधी जी कभी मंदिर नहीं गए। उनका सत्य कहता है कि आप अगर सच्चे हैं, अगर आप सत्य पर विश्वास रखते हैं, तो आपको ईश्वर मिल जाएगा, आपको भगवान मिल जाएगा, आपको अल्लाह मिल जाएगा।
तो इसलिए सत्य ही परमेश्वर है, इसकी बात करते हैं। सत्य पे आग्रह रहने की बात करते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो उस पर आप अडिग रहिए, आपको कोई हिला नहीं सकता, भले आपको जान चली जाए कहते हैं, आप उस सत्य पर अडिग रहिए, सत्य पर विचार करते रहिए। बहुत से सच होते हैं, कोई दूसरा कहेगा साहब ये सच है, हम कहेंगे ये सच है, कितने तरह के सच आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास है, इसीलिए कहते हैं खुद पर विश्वास करो, अगर आपको विश्वास है तो आप उस सत्य पर, अपने सत्य पर अडिग रहिए, सत्यवाणी बोलिए, कहते हमेशा सच बोलिए, सच जो सच्चे कर्म हैं, काम हैं, उनको करिए। ये सब उनके जो अंग हैं, जो कहते हैं सच की बात। गांधी जी की एक बात याद आ रही है कि जब जोहान्सबर्ग में थे, वो साउथ अफ्रीका में, गांधी जी ने वकालत भी किया था और सच की बात करते थे। वकालत में तो बहुत झूठ बोलना पड़ता है, तो गांधी जी ने कहा कि हम तो वही केसेस लेंगे भाई जो सच पर आधारित होगा। अब उनके पास वैसे ही केसेस बहुत थोड़े आते थे कि भाई जो सच्चे इंसान होगा वो इनके पास केस लेकर आएगा। एक बार कोई मुवक्किल इनको आया, उसने कुछ इनको बताया नहीं ठीक से, और ये खड़े हो गए जज साहब के यहाँ केस लेकर के। अब वो जो मुवक्किल था उसने इनको झूठ बताया था, और वो कोर्ट के अंदर डरा हुआ था कि कहीं गांधी जी को पता ना चल जाए। तो गांधी जी को समझ में आ गया ये झूठ बोल के, इसने झूठ बोला हमसे। तो गांधी जी ने खुद जज साहब से कहा, मजिस्ट्रेट साहब से, कि साहब इस केस को खारिज कर दीजिए। अब वो जो विरोधी वकील थे वो बड़े चौंक गए कि ये कैसा वकील है, तो अपने ही केस को कह रहा है कि आप खारिज कर दीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि ये झूठा केस है और मुझे पता नहीं था, इसलिए आप इसको खारिज कर दीजिए। तो जज ने को खारिज किया और इस चीज को अप्रिशिएट भी किया कि ये ऐसे सच्चे वकील हैं कि इन्होंने अपने ही केस को कहा कि आप डिसमिस कर दीजिए। आज क्या कोई ऐसा है? हमारे जो वकीलों की फौज है वो तो झूठ पर आधारित है, झूठे मुकदमे, झूठे एविडेंस, झूठी कहानी बना दो, झूठ बोलो, जितना झूठ ज्यादा बोल सकते हो। जितने ज्यादा झूठ बोलेंगे उतने ज्यादा वो बड़े वकील बन जाते हैं। तो गांधी जी की जो सच्ची बात है, सत्य की जो बात कर रहे हैं, वो हम नहीं देख रहे हैं आज, और इसलिए भी नहीं शायद देख रहे हैं कि लोगों को गांधी जी से अब कोई शायद लगाव नहीं रहा। हम खाना पूर्ति कर लेते हैं, और शायद ये मजबूरी है कि दुनिया गांधी जी को मान रही है। दुनिया ने, पूरे विश्व ने आज 2 अक्टूबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। तो ये शर्म की बात होगी कि हम लोग गांधी जयंती भी ना मनाएं यहाँ के लोग, पर असलियत तो ये है कि हम गांधी जी के विचारों से बहुत दूर चले गए। तो गांधी जी का जो सच है वो ये है कि वो अपने ही केस को खारिज करवाते हैं, और उसके बाद वो वकालत भी समझ गए कि नहीं चलेगा, और उनके जैसे सीधे इंसान से चल भी नहीं सकता था, क्योंकि इतना झूठ तब भी था और आज तो खैर बहुत ज्यादा हो गया है। तो सत्य की बात जो गांधी जी की है, तो सत्य और अहिंसा, ये 2 पर पूरा उनका जो जीवन टिका हुआ है, और वो चीजें हम आज देख रहे हैं कि शायद दूर होती जा रही हैं। तीसरा जो उनका व्रत था वो है अस्तेय, चोरी ना करना। तो दूसरों की चीज को उसकी इजाजत के बिना लेना, तो हम चोरी जानते हैं कि भाई ये चोरी होती है कि हमने उससे पूछा नहीं और उसकी सामान को हमने ले लिया। लेकिन मनुष्य अपनी कम से कम जरूरतों को के अलावा कुछ और ना ले या संग्रह ना करे, वो भी चोरी है। बहुत बड़ी बात गांधी जी ने कही। क्या हम इसको चोरी मानते हैं? हम कितनी चीजें संग्रह करके रखते हैं, हमारी जरूरतें तो बहुत थोड़े से चल जाएगी। हम तो 1 कमरे और 2 कमरे में भी रह सकते हैं, पर हमारे ही, आपने शायद जानते होंगे कि हमारे एक पूंजीपति हैं अंबानी जी, जिनका बंबई में घर, क्या वो महल है, हवेली बहुत बड़ा, उस घर के अंदर हेलीकॉप्टर उतर सकता है, और रहते कौन है? सिर्फ एक अंबानी जी और उनकी पत्नी।
तो ये सिर्फ 2 लोग रहते हैं और इतना बड़ा घर है। मोनिसा जी, मैं कुछ कहना हेलो। चाहूंगी कि जैसा कि अभी जी जी आपने कहा कि जरूरतें इंसान की कम होती हैं, लेकिन हम लोग की जी ख्वाहिशें ज्यादा हैं, हम लोग की इच्छाएं ज्यादा जी हैं। और आज कोरोना ने ये बिल्कुल दिखा दिया है कि हम लोग 6 महीने से घर में बैठे हुए थे, लॉकडाउन, फुल्ली लॉकडाउन में 2-3 महीने एकदम घर पे थे, तो यानी हम लोग की जरूरतें बहुत सीमित है। ये कोरोना ने हम लोगों बिल्कुल। को दिखा दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि वो हम लोग की इच्छाएं हैं, और अगर अगर जी अगर वो जरूरतें हम लोग की अगर ज्यादा होती तो शायद हम लोग इतने दिनों तक जी नहीं पाते, लेकिन आराम से हम लोग जी रहे थे, कोई ऐसी ख्वाहिश ज्यादा बिल्कुल। नहीं थी। ठीक है। जी जी बिल्कुल सही है, कह रही हैं आप शबनम जी कि हमने अपनी ख्वाहिशात, अपनी इच्छाओं को बहुत बढ़ा दिया है। और गांधी, हम एक बात पे आएंगे आगे कि गांधी जी ने इन इच्छाओं को कहा है कि आप कंट्रोल करिए, और प्रकृति भी हमें कहती है, जो नेचर है, कि आप अपनी इच्छाओं को, अपने उनको कम करिए। और गांधी जी ने, हम बताएंगे आगे, कि कहा है कि जो नेचर है उसने हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन किसी एक इंसान की, किसी एक मनुष्य की इच्छा पूर्ति को पूरा करने के लिए वो प्रकृति, वो नेचर भी कम पड़ जाएगा। यानी अगर एक इंसान के अंदर भी अगर बहुत ज्यादा ख्वाहिशें हो गई, बहुत ज्यादा इच्छाएं हो गई, तो ये प्रकृति जो हमें दे रही है, चाहे वो जो भी चीजें नेचर हमें देती है, वो कम पड़ जाएगी। लेकिन प्रकृति के पास इतना कुछ तो है कि वो सारे लोगों को, जरूरतों को पूरा कर ले। तो ये सही बात है कि हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। और गांधी जी ने इसीलिए कहा है कि चोरी करना के बात को इस तरह से लोग ना समझे कि हमने चोरी नहीं किया है, हमने तो किसी का सामान बिना पूछे नहीं लिया। ये चोरी तो बहुत छोटी चीज है। आपके अंदर अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की बात आनी चाहिए। आपके अंदर संग्रह की शक्ति, जो अभी ठीक है, हम लोग घर में रहे, हम सब ने देखा कि हमने उन कम चीजों में भी अपने गुजारा किया और अच्छा खासा लोगों ने घर में रहा। लेकिन एक चीज और है कि इस लॉकडाउन में उनके पास, जिनके पास पैसे थे, जिनके पास लोग हैं, जिनके पास ये फैसिलिटी है कि होम डिलीवरी करा सकते हैं, वो तो ठीक ठाक अच्छे से रहे। पर वो लोग जिनके पास ये चीजें नहीं थी, जो रोज का कमाते थे, जो रोज का खाते थे, जिनका अगर रोज ना जाए तो उनको उनके घर में चूल्हे नहीं जले, लोगों ने आत्महत्या की। खुद बनारस में हमने अपनी स्टडी देखा कि लोगों ने अपने अपने लड़कियों के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत जेवर बना के रखा था तो वो भी बेच दिया, बर्तन बेच दिया खाने के लिए। जो लूम, बनारस जो साड़ियों के लिए जाना जाता है, जिनके पास जो लूम थे, और लूम जहाँ रखते थे, पावर लूम, उसका किराया नहीं दे पा रहे थे, उस लूम को टुकड़े टुकड़े कर में बेचा, क्योंकि वो पूरा लूम अगर निकालते तो वो किराया लगता, वो बहुत भारी होता है। तो ये स्थिति भी इस लॉकडाउन में रही। इस लॉकडाउन में जो मजदूर हमारे आए भाई लोग, उनकी स्थिति आप सबने देखा ही होगा, टीवी पर दिखाया गया किस तरह से जब अचानक 4 घंटे में लॉकडाउन जो है वो लागू कर दिया जाता है। उस 4 घंटे में वो लोग तो, हम जैसे लोग ठीक है, हम लोग तो ठीक रहे, पर वो ज्यादातर जो हमारी जो जनता है, ज्यादातर जो हमारे लोग हैं इस देश में, वो गांव में बसते हैं, छोटे बस्तियों में बसते हैं, जो बाहर प्रवासी मजदूर की तरह काम करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं सोचा गया। और उन्होंने अपनी जानें गंवा दी, अपनी परिवार गंवाए, अपनी रोजगार गंवाया, और भूखमरी, आज भी भूखमरी पर है। तो वो इच्छाओं को तो हम नहीं कहेंगे, गांधी जी ये बात नहीं करते थे कि आप ये करिए कि अचानक ऐसे लोगों को भूखमरी पे ले आए। तो वो चीजें भी इस लॉकडाउन में देखी गई। तो हम बात कर रहे थे एकादश व्रत की, तो गांधी जी का जो तीसरा व्रत जो था वो अस्तेय है, चोरी ना करना। और उससे हम लोगों ने ये भी देखा है कि चोरी ना करने का मतलब गांधी जी का क्या था, कि हम अपने जरूरतें, बहुत सी जरूरतें ऐसी हैं, जैसे कपड़े, हम 4 जोड़े में भी कर सकते हैं काम, पर अगर हम अपनी अलमारियां देखें तो कपड़े भरे हैं, ऐसे भी कपड़े हैं जिनको हम पहनते ही नहीं है, जूते चप्पल भरे हुए हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने एक्स्ट्रा कर रखी है जिसकी जरूरत नहीं है। तो वो चीजों को भी कम करना है, कम से कम करते चले जाएं। अगर हम ये वचन आज के दिन लें कि भाई चलो कोई ऐसी हम कोशिश करेंगे कि हम गांधी जी के कोई एक वचन को की तरफ बढ़ें। उसके बाद उनका एक एकाव्रत जो व्रत है, एकादश व्रत, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो अर्थ गांधी जी का है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी स्त्री पुरुष मतलब शादी ना करें, या आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य की जिंदगी
जिए। उनका तो ये कहना है कि आप वैवाहिक उसमें जीवन में जा भी रहे हैं तो भी आप अपनी पत्नी के बगैर उससे संबंध भी ना बनाएं। आप किसी स्त्री या पुरुष पर बुरी निगाह ना रखें। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म की, सत्य की खोज की तरफ उनका इशारा है। उनका कहना था कि आप मन से भी उन विषयों को, ऐसे विचारों को, ऐसी सोच को दिमाग से, मन से हटा दीजिए। तो वो ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। उस ब्रह्मचर्य की बात नहीं कहते हैं कि ब्रह्मचर्य हमने भाई ले लिया, हम तो सन्यासी हो गए, हम तो योगी हो गए हैं, हमने तो समाज से वो कर लिया है, हमने शादी नहीं करी, विवाह नहीं किया, और उसके बाद वो सारे कर्म कर रहे हैं। वो शायद शादीशुदा भी पति पत्नी शायद ना करते हो। तो वो ब्रह्मचर्य गांधी जी का नहीं है। हम सब जानते हैं कि आज जो बड़े बड़े बाबा जी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, अरे आपने बाबा कौन से अपने जो आज भी शायद जेल में हैं, बाबा आसाराम हैं, और भी बाबा लोग हैं, कुछ बाबा जी लोग पॉलिटिक्स में भी हैं, अपने को कहते हैं कि हम बाबा हैं, योगी हैं, लेकिन क्या वो उस ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं? वो तो अपने उस आड़ में, उस ब्रह्मचर्य के आड़ में, उस सन्यासी और योगी के आड़ में वो ऐसे कुकर्म कर रहे हैं जिनको इस दुनिया में तो क्या, शायद ऊपर भी शायद माफी ना मिले। तो ये ब्रह्मचर्य की बात गांधी जी ने नहीं कही थी। और उसके बाद गांधी जी ने 5वां जो उनका एकादश व्रत था वो था अपरिग्रह। अपरिग्रह भी उनका यही है कि जो अस्तय से मिलता जुलता है कि आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करिए, और क्योंकि जैसे जैसे आप परिग्रह के कम का होता जाएगा आपको सुख और संतोष मिलता है। उनका ये कहना था कि हम जितनी सादी जिंदगी गुजारेंगे, सिंपल लाइफ हमारी होगी, हम अपरिग्रह की तरफ जाएंगे, हमारा जो जीवन है वो सच्चा होगा, वो प्रेम पूर्वक होगा, समानता पर आधारित होगा, हम गरीबों की परवाह करेंगे, और उससे हमें खुद की सुख शांति भी मिलेगी, और तब हमारे अंदर सेवा की शक्ति, सेवा भाव भी आएगा। और जब तक हमको अपनी इच्छाओं पे हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे अंदर हवस होगी कि क्या चीज है जो हमको मिल जाए। आज हमारी जो मीडिया है, जो हमारे टीवी है, वो यही दिखाते हैं एडवर्टाइज करके, रोज नई नई चीजें आ रही हैं, और हमारे बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बस ये नई चीज हमारे घर आ जानी चाहिए। हम रोज जब चाहे अगर पैसा है तो मोबाइल बदल दें, हम अपना टीवी बदलें, हम अपना फ्रिज बदलें, एसी बदलें। तो ये चीजों को आज दिखाया जा रहा है, ये तो प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। हमने यही कहा ना कि हम तो दिखावा कर रहे हैं। गांधी जी को हम याद कर रहे हैं कि साहब अपरिग्रह करना चाहिए, पर हमारा जो मीडिया है, जो हमारा स्पॉन्सर्ड जो मीडिया है, वो तो ये दिखा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीज खरीदिए। वो एडवर्टाइज इसी चीज को करता है, और इसमें हमारी जो संस्थाएं हैं, जो हमारी सरकारें हैं, वो भी मदद करती हैं, वो भी लोन देती हैं। सरकार कहती है साहब आप बैंक से लोन ले लो और जाइए कार खरीदिए, फलाना कार मिल रही है, होम लोन हम दे रहे हैं, कार का लोन दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं परिग्रह, गांधी जी को याद करते हैं, और एक तरफ हम लोन दे रहे हैं बैंक से कि भाई खरीद लो जाके कार, है फलानी कार, फलाना चीजें आई है। तो ये चीजें जो गांधी जी की है वो हम देख रहे हैं कि हम बताने की जरूरत नहीं कि हम दोहरी नीति, दोहरी नीति इसी को दोहरी नीति कहते हैं कि एक तरफ ये, इसी को दोहरी नीति कहते हैं कि एक तरफ तो ये है कि हम गांधी जी के बताए रास्ते पर चले, सत्यहिंसा पर चले, हम कम खर्च करें लेकिन फिर भी दूसरी तरफ आपने बहुत बहुत अहम पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया कि दूसरी तरफ हम लोन दे रहे हैं कि लोग कार लोन ले लो, फला चीज के लिए ले लो। वाकई में सही तो जी बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये चीजें हमारी हैं जो डबल पर्सनालिटी, दोहरी जो आपने बात कही कि इसको बढ़ावा दे रही है सरकार, और जो बैंक्स हैं, सरकार के बैंक्स हैं, सरकार और इनाम देती है, हर चीज में आपको बढ़ावा दे रही है कि आप संग्रह करिए। तो ये चीजें चल रही हैं आज जो समाज में, और उससे हम सब प्रभावित हैं, हम सब उसके जाल में फंसते चले जाते हैं।
और जो नहीं फंसता उसको कहा जाता है ये बेवकूफ है, ये तो इडियट है, इसको तो ये तो गांधी बन रहा है, हैं ये तो इसको समाज जीने का हक नहीं है, पैसा ही नहीं है, बताइए पैसा रखना चाहिए, गाड़ी नहीं नहीं रखना चाहिए। तो ये चीजें चल रही हैं समाज में, और इसको हमारी जो सरकारें हैं वो भी, चाहे कोई सरकार हो, उसने बढ़ावा भी दिया है और देती जा रही है। फिर आता है इनका एक एकादश व्रत में एक आता है शरीर श्रम। शरीर श्रम जो गांधी जी ने कहा है कि उनका कहना है कि खुद मेहनत करें, और उन्हें खाने का हक ही नहीं है कि जो लोग मेहनत शरीर श्रम नहीं करते हैं। मतलब बहुत बड़ी बातें गांधी जी ने बहुत, और गांधी जी कह सकते थे क्योंकि उन्होंने वो जीवन जिया, इसलिए वो मुंह फट वो बातें कहते थे। तो उन्होंने ये कहा कि जो लोग शरीर श्रम नहीं करते हैं उनको तो खाने का हक ही नहीं है, और कहा कि उन स्त्री पुरुषों को जो अपना रोजमर्रा का सभी काम जो खुद करने लायक हो खुद ही कर लेना चाहिए, और बिना कारण दूसरों से सेवा नहीं लेनी चाहिए। मतलब हम सब कर रहे हैं कि हम लोगों ने अपने घरों में काम वाली रखी है, ठीक है, अब तो मजबूरी हो जाती है, किसी से बैठा नहीं जा रहा, किसी का बैक पेन है, किसी को गठिया हो गया है, किसी को कोई बीमारी है, किसी का बुढ़ापा है, तो उसके लिए गांधी जी ने कहा कि आप सेवा लीजिए, पर उस सेवा में भी आप उसको नौकर मत समझिए, वो भी एक इंसान है बराबरी का। हाँ, वो हमारा अगर सेवा कर रहा है तो वो ऐसा नहीं कि आप उसे अछूत मान के या आप उससे ऐसा नौकर वाला व्यवहार करिए। और उनका ये कहना है कि लेकिन जहां आप कर सकते हैं हमें शरीर श्रम करना चाहिए। शरीर श्रम से मतलब है मेहनत का काम। और जो आज हम क्या देख रहे जी मुनीसा जी, मैं इस पे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने शरीर श्रम करने की बात की कि मेहनत करो, और उसके बाद उसके पीछे यही एक लॉजिक की कम से कम मेहनत करने से जो आज ना मेहनत करने से यही हो रहा है कि जो आज आप लोगों को गठिया की बीमारी है, कोई और स्पाइन है, ये वो जितनी तरह की बीमारी जो देखने को मिल रही है वो यही वजह है कि हम श्रम नहीं करते हैं, दूसरे के बेस पर हमारे घर के काम चल रहे हैं। इसकी भी एक खास वजह है जो आज हर व्यक्ति जो है कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है, और ये इसलिए भी कहा होगा, बिल्कुल गांधी जी तो बहुत दूर दृष्टि रखने वाले इंसान थे। जी बिल्कुल सही है। और अगर आप देखिए तो गांव में जो महिलाएं श्रम करती हैं उनके डिलीवरी आप देखिए तो नॉर्मल होती है, और शहर में आप आइए और देखिए जो लड़कियां प्रेगनेंसी के टाइम में काम नहीं करती हैं और पूरा आराम करती हैं, उनकी डिलीवरी भी आप देखिए तो उनकी ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। तो ये बात तो है ही कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, तो हमें दुनिया भर की बीमारियां जो हो रही हैं, चाहे वो गठिया हो, चाहे वो बैक पेन है, चाहे और बीमारियां हैं, शुगर का हो, ये होता है। तो गांधी जी ने इन बातों को इसीलिए कहा था कि आप मेहनत करिए। और आज ये हो रहा है कि मेहनत तो नहीं कर रहे हैं, अब उसके अलावा आप जाते हैं जिम ज्वाइन करते हैं। हमें याद है कि हमारी एक दोस्त थी, और ठीक है वो उसके पास पैसे थे और पैसे वाली थी, तो कहती थी कि हम सोना बाथ ले रहे हैं। तो हमने कहा ये सोना बाथ, बहुत साल पहले की बात है, तो हमने कहा ये सोना बाथ क्या होता है? तो कहा कि वो एक कमरे में बैठा देते हैं और उसके बाद वो गरम गरम कुछ हवाएं देते हैं जिससे खूब पसीना होता है, तो वो उसको सोना बाथ कहते हैं। तो हम हंसे, हमने कहा हमारा गरीब जो किसान है और जो गरीब मजदूर है जो गांव में काम करता है उसको तो ऐसे ही पसीना निकलता है, उसका काम भी हो जाता है और उसको पसीना भी निकलता है। पर वो शहर के लोग जो पूरे टाइम एसी में रहते हैं, उनको पसीना बहाने के लिए फिर पैसा खर्च करते हैं और जाते हैं जिम में और या सोना बाथ लेते हैं पसीना बहाने के लिए। तो ये हकीकत है जिसको गांधी जी ने कहा कि नहीं, श्रम करना चाहिए, और शरीर श्रम से आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और उससे आप आपका आप स्वस्थ भी रहेंगे और आप जो है अपने पैसे को भी बचाएंगे। नहीं तो आप अननेसेसरी जिम में, सोना बाथ और दुनिया भर की चीजों में, दवाइयों में, बीमारियों में खर्चा करते हैं। तो इस शरीर श्रम की जो बात उन्होंने कही है कि तभी आप लीजिए सेवाएं जब आप बिल्कुल मजबूर हैं, वरना कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद काम करें। और एक चीज और है, उन्होंने शरीर श्रम या काम करने की जो बात कही, उनका लड़का और लड़की दोनों के लिए बराबर था। ये नहीं कि आज की तरह हम लड़कियों से तो काम करवाएंगे, बर्तन भी धो लो, झाड़ू भी लगाओ, खाना बनाओ, और लड़के तो काम नहीं करेंगे भाई, लड़के तो उनको खाना बना हुआ चाहिए, उनको चाय बनी भी चाहिए।
तो ये चीजें गांधी जी में नहीं थी। गांधी जी ने लड़का लड़की दोनों के लिए कहा है कि बराबर का काम करें। आपको ताज्जुब होगा, गांधी जी खुद अच्छा मतलब खाना भी बनाते थे, डिलीवरी भी करा लेते थे। कौन सा ऐसा काम है? दवाइयां वो खुद से बना के अपना करते थे, बकरी चराते थे, बकरी का दूध भी निकालते थे, वो हर चीज जानते थे, हर काम करते थे। तो गांधी जी का जो शरीर श्रम की बात कही उन्होंने, जो उन्होंने कहा है कि लोग मेहनत करें, काम करें, वो उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि सिर्फ लड़कियां ही करें घर का काम, लड़के भी करें। और उसी तरह से खेती में तो आज भी हमारे गांव में जाइए तो महिलाएं काम खेतों में कर रही हैं, और गांव में अगर आप जाइए तो महिला पुरुष काम कर रहे हैं। पर ये तो चीजें बदली हैं जो शहरी जो रहन सहन है वहां से। तो उसके लिए गांधी जी का कहना था कि भाई शरीर श्रम सबके लिए जरूरी है, और हर वो व्यक्ति करे जो कर सकता है, और इसलिए आप वो आपको भी सुख शांति देगा और आपके समाज के लिए भी अच्छा है। उसके बाद उनका एक 7वां जो एकादश व्रत है वो था अस्वाद। अस्वाद से उनका मतलब था कि जो हम लोग खाना खाते हैं, हमारे जीभ को जो रस, जो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, जो स्वाद अच्छा नहीं लगता है, या जायका जो अच्छा नहीं लगता है, हम उसको पसंद नहीं करते, हम वो नहीं खाते हैं। छोटे बच्चे भी नहीं, उनको भी बचपन में शायद नहीं सिखाया जाता है, वो भी नहीं खाते हैं, करते हैं। तो गांधी जी का एक कहना था कि ये जो भोजन है वो सिर्फ हमारे शरीर और पोषण के लिए नहीं होना चाहिए, या स्वाद या भोग के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है उसके लिए होना चाहिए। तो इसलिए हमको अपने स्वाद पे नहीं जाना चाहिए कि फला चीज कड़वी है नहीं खाएंगे, फला का टेस्ट अच्छा नहीं है ये नहीं खाएंगे, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी चीजें प्रकृति ने दी है, नेचर ने दिया है, या हम जिस पे विश्वास करते हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, उनकी दी हुई चीजें हैं, हमें उसका स्वाद लेके, जायका लेके खाना चाहिए। हर वो खाना, हम बातें तो करते हैं कि साहब कड़कड़ में भगवान है अल्लाह की दी हुई चीज है, लेकिन जब आता है सामने तो उसको फॉलो नहीं करते। तो उनका ये कहना था कि हर वो चीज जो है खाने के लिए, हमें उसका स्वाद लेकर के खाना चाहिए। कोई भी चीजों को हमें नकारना नहीं चाहिए, दुत्कारना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, और इसलिए कि वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस पर भी उनका एक उन्होंने बहुत जोर देके ये बात कही कि हमें बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए कि हर वो चीज वो खाएं, चाहे उसका स्वाद अच्छा हो या उनको अच्छा ना लग रहा हो। उसके बाद उनका एक कहना था, अभय की बात करते हैं, निडर होने की बात। जो उनकी बात है कि जो सत्य पर कहते हैं अडिग होगा, और वो जो जात बिरादरी से भी ना डरे, जो सरकार से भी ना डरे, जो चोर से भी ना डरे, जो गरीबी या मौत से भी ना डरे, और जो किसी के बुरा मानने से भी ना डरे, ऐसा निडर व्यक्ति, ऐसा निडर जो भावना है या सोच है वो इंसान में होनी चाहिए। ऐसा निडर, अब आपको एक बताएं कि वो गांधी जी तो थे निडर। गांधी जी जब चंपारण गए, और चंपारण में जब उन्होंने, जो नील की खेती वहां होती थी, उसके जो नीले था अंग्रेज, वो वहां पे जो खेती किसान लोग करते थे उसको बहुत शोषण कर रहा था, उसका एक्सप्लॉइट कर रहा था, उसको उस पर दुनिया भर के गलत मुकदमे और गलत चीजों में फंसा रहा था। तो उन लोगों ने गांधी जी को बुलाया, किसानों ने। गांधी जी गए, और गांधी जी ने वहां जा करके बात किया अंग्रेजों से कि भाई आप क्यों इनको जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे हैं, आप क्यों इनको हमारे किसानों को परेशान करते हैं, उनको आप पैसा भी नहीं देते हैं और उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे हैं। तो गांधी जी भाई, क्योंकि उनके साथ जब जैसे ही वो स्टेशन उतरते हैं, हजारों लोग उनके पास आ गए, और वो बिल्कुल रोज जाके किसानों से मिलते थे कि भाई पहले हम जो भी ये है, हमको जो बुलाया गया है, पहले हम पूरे वाकया को समझे। उसके लिए उन्होंने किसानों से मिलना शुरू किया, रोज पैदल चल करके मिलते थे, अंग्रेजों से भी बात किया। तो इससे अंग्रेज लोग उनके दुश्मन हो गए। अब जब दुश्मन हो गए तो अंग्रेजों ने उनको मारने की कोशिश किया। तो एक थे, उनका नाम क्या नाम था, भुक्कल, भुक्कल खान करके एक उनका, जो गांधी जी को जहाँ रुके हुए थे उनको खाना देता था, बनाता था, उनका बावर्ची था, रसोईया था।
तो अंग्रेजों ने उस भुक्कल खान को, उसका नाम थोड़ा सा हम शायद भटक रहे हैं, तो उसको ये कहा कि तुम जो है गांधी जी को दूध लेते हैं जो, उसमें जहर मिला के दे दो। तो वो तो अंग्रेजों का नौकर था, तो उसने कहा कि अगर हम नहीं करेंगे और अगर तुमने ये जहर नहीं मिलाया गांधी जी को तो हम तुमको मार डालेंगे, तुम्हारी फैमिली परिवार भी खत्म हो जाएगा। अब वो जो भुक्कल खान थे उन्होंने अपना डर के मारे जहर मिलाया और लेके गए। शाम के टाइम में गए, जब गांधी जी को दिया, गांधी जी ने उस दूध को लेके अपने कटोरे में डाला। जब कटोरे में वो डालने लगे तो उसने, जो था बावर्ची भुक्कल खान, तो उसने हाथ से वो गिलास गिरा दिया, तो दूध गिर गया। तो गांधी जी ने कहा कि तुमने दूध गिराया क्यों? तो उसने कहा कि इसमें जहर था। तो कहा जहर था तो तुमने हमें जहर दिया क्यों, क्यों लेकर आए? तो उसने कहा हमको हमारे जो बॉस हैं उन्होंने कहा कि आपको जहर देना है, नहीं तो हमारा परिवार खत्म कर देंगे। तो उसने कहा कि तब तुमने, अब तो तुम्हारा परिवार तो गया, तो तुमने तो गिरा दिया, तो तुमको फिर दे देना चाहिए था जहर। तो उसने कहा कि लेकिन हम आपको मारना नहीं चाहते थे, हाँ इसलिए हमने गिरा दिया। तो गांधी जी का अच्छा ठीक है, तो वो चला गया। अब गांधी जी जो अंग्रेज ऑफिसर था उसके घर पहुंचे शाम को, दूसरे दिन शाम को पहुंचे और कहा कि तुमने उससे कहा था कि जहर मिलाने के लिए, अब मैं आया हूँ तुम्हारे दरवाजे, तुम मुझे मार दो। तो ये निडर था, उनको तो मौत से डर ही नहीं था। तो उसने, इन्होंने कहा कि तुम हमको मारो, तुमने उस गरीब का क्यों इस्तेमाल किया, तुमको मारना है तो मुझे मारो, मैं तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ। अब वो बेचारा हक्का बक्का कि ये क्या हो गया, तो कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद में तो मिलते मिलते वो खुद गांधी का मुरीद हो गया। तो ये जो निडरता गांधी जी बात कर रहे हैं, मौत से भी डर नहीं है, क्या ऐसे कोई है आज? हम तो सब मौत के डर में, आज जब कोरोना फैला है तो हमारे जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने तो पहले से ही अपना एक आईसीयू जो बेड है वो बुक कर रखा है, बड़े बड़े होटलों में बुक कर रखा है। अरे भाई कहीं अगर कुछ हो गया तो हम मर ना जाए, हमको तो बचना है। क्या उन्होंने सोचा वो करोड़ों लोगों का जो कोरोना से मर रहे हैं, जिनके टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं? तो वो डर जो गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो नहीं है, विरले ही लोगों में है, या कहीं होगा शायद, वो गांव में कहीं हो, कोई बैठा हो कुछ कर रहा हो, शायद उन लोगों में है, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे बुनकर हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी आदिवासी लोग हैं। आदिवासी लोग जो समाज है उसमें अगर आप देखिए तो वो आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जो उनको मौत का डर नहीं है, वो समाज में है आज भी। वो निडरता, वो जो गांधी जी बात अभय की कर रहे हैं, वो अभय की बात उनके अंदर है। लेकिन जिन लोगों को हम देख रहे हैं, जिनको हमें मीडिया में दिखाया जा रहा है, जिनको हम मान के बैठे कि बहुत बड़े लोग हैं, उनके अंदर वो चीज नहीं है। वो सबसे डरपोक लोग हैं, वो इतने डरे हुए लोग हैं कि अगर उनको झूठ भी कोई कुछ कह दे तो डर के मारे अपने बंकर बनवा के चले जाएंगे। और अगर हम, तो ये चीजें जो गांधी जी कह रहे हैं कि आप मत डरिए किसी भी चीज से, चोर आता है तो आप सामना करिए, गरीबी है तो उसका सामना करिए, मौत से मत डरिए, कोई अगर आपको बुरा कह देता है आप उससे भी मत डरिए। क्या ऐसा हो रहा है आजकल? जरा सा कोई कुछ कह देता है, आपको कुछ छेड़ दे, कुछ मजाक कर दे, या आपको, आप, अरे आपको नहीं, आपके जाति पे, आपके धर्म पे कुछ कहता है तो भी आप ऐसे डर जाते हैं और ऐसे एक्शन ले लेते हैं कि जो मतलब शर्मनाक होता है। तो जिस अभय की बात गांधी जी ने कही वो बहुत बड़ी बात है, और वो शायद गांधी जी में तो थी, क्योंकि वो उस अंग्रेज के पास चले जाते हैं कि भाई मारो, हमको तो डर नहीं रहता। एक बार गांधी जी भी हत्या के यही बताते चले कि गांधी जी पर जो सबसे पहले हमला उन पर जब हुआ था, उनको हत्या का, वो सन 34 में हुआ था पुणे में। और वो जो पहला हमला तो सफल नहीं हो पाया, और वो हमला करने वाले भी नाथूराम गोडसे ही थे। और उसके बाद भी जब गांधी जी कहीं जा रहे थे और एक बार किसी ने छुरे से हमला किया, तो गांधी जी ने उसका बुलाया, बातचीत करने लग गए और उसके साथ टहलने लगे। एक टहल रहे थे गांधी जी और काफी लोग थे, और गांधी जी बहुत तेज चलते थे, तो वो तेज तेज अपनी रफ्तार में टहलना शुरू उनका था, चल रहे थे। कोई पेड़ के पीछे से एक कोई आया आदमी, और वो
गांधी जी के पास ने उसको बुलाया, बातचीत करने लग गए। फिर उससे उन्होंने बातचीत करते करते कुछ सामान था और उसे ले लिया, और उस आदमी ने ये कहा कि हम तो आपको मारने के लिए आए थे, कि आप इधर से जब टहलेंगे जाएंगे तो हम आप पर हमला करेंगे, ये छुरा मेरे हाथ में है। तो गांधी जी ने उससे छुरा ले लिया और उसके बाद से बातचीत करने लग गए। फिर वो आदमी चला गया। तो जो पीछे लोग जो टहलने में उनसे पीछे थे, उसमें रहे होंगे नेहरू जी वगैरह, अबुल कलाम आजाद थे, अम्बेडकर जी और सरदार पटेल वगैरह सब लोग थे जो भी, सरोजिनी नायडू, इन लोगों ने पूछा कि वो कौन आदमी था जो आपके पास आया, पेड़ में कहीं छुपा था, उसके बाद आपने कुछ देर उससे बातचीत किया और फिर वो चला गया, और हम लोगों ने दूर से ये देखा कि आपने कुछ उससे लिया भी है, वो क्या है? तो गांधी जी ने कहा कि वो हमको मारने आया था और ये छुरा लिए था। तो फिर बातचीत होने लग गई, तो वो छुरा दे के चला गया। तो जो उनको मारने आता था वो उससे भी बातचीत करते थे, और उससे भी बातचीत करके कोशिश करते थे कि उसका वो जो उसकी सोच है उसको बदलाव में ले आए, उसकी सोच बदल दे, और उससे पूछे कि भाई तुम क्यों मार रहे हो। उन्होंने कोशिश नाथूराम गोडसे से भी की थी, लेकिन अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो वो अपनी गलत चीजों में ही अडिग रहते हैं कि करना है तो करना है, तो उन्होंने तो वो तो नहीं बदले। उसके बाद गांधी जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, या उसको उन्होंने कहा कि वो उनके जिंदगी का सबसे, अगर कहा जाए सत्य और अहिंसा के बाद वो अगर व्रत है तो वो है सर्वधर्म समभाव। यानी सर्वधर्म समभाव मतलब उनका ये कहना था जितनी इज्जत जितना सम्मान हम अपने धर्म का करते हैं, उससे कहीं ज्यादा इज्जत और सम्मान हमें दूसरे के धर्म का करना चाहिए। अगर हम ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम बराबर का करें। तो जब तक हम ये सोच अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक हम ये सर्वधर्म समभाव की बात जो हम कहते हैं वो नहीं हो सकती। उनका कहना था, और कि उनकी जो प्रार्थना है वो भी यही है कि सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। तो वो जो धर्म की बात कर रहे हैं कि जितना हम अपने धर्म को मानते हैं उतना ही हम दूसरे धर्म को माने। आज क्या हो रहा है, आज हम एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म को इतनी नफरत फैला रहे हैं, और सही बात तो ये है कि नफरत हम झूठ पे फैला रहे हैं। अगर हम किसी धर्म का में कहा ही गया हो गलत बात उसको फैलाएं तो भी समझ में आप तो झूठ फैला रहे हैं, और इतनी नफरत आपने फैला दिया कि लोग एक दूसरे को मारने पे तुले, मार रहे हैं। और इस कोरोना टाइम में तो हम लोगों ने ये भी देखा, और आप सब ने देखा होगा कि इस नफरत ने इतना लोगों के अंदर जहर भर दिया कि एक दूसरे से सामान भी लोग नहीं ले रहे थे, कि फला सामान, ये फला की दुकान तो फला धर्म की है, मुसलमान की है तो हिंदू नहीं लेगा, हिंदू का कोई सामान है तो वो मुसलमान नहीं करेगा। हाँ, आप किसी एक मजहब के नाम पर आपने इतनी नफरत फैला दिया कि कोरोना बम हो गया है, जिहादी हो गए हैं, फलाने लोग फैला रहे हैं। फिर हकीकत भी सामने आ गई क्या थी। लेकिन ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जाति के नाम पर जो हम कर रहे हैं, ये इससे किसका भला हो रहा है? ये हम किसी धर्म का नुकसान नहीं करते हैं, ये हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हम अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। ये कोई देशभक्ति नहीं है। हम अगर धर्म का नुकसान करेंगे, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, अरे हम उनको गाली देंगे, उनको हम जला भी दें तो उसका क्या नुकसान है? नुकसान तो इंसान का हो रहा है, इंसान मारा जा रहा है। और जब इंसान मारा जा रहा है, उसकी दुकानें लूटी जा रही हैं, उसका जब प्रॉपर्टी लूटी जाती है, उससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारे देश का हो रहा है ना। आज जो अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, आज हम कहाँ जीडीपी हमारी माइनस में चली गई है, ये किस लिए? जिस समाज में, जिस देश में मेल जोल होगा, एक सर्वधर्म संभाव होगा, लोग मिलजुल के काम करेंगे, खुशहाली जिंदगी में होगी, वो समाज तरक्की करता है, वो देश तरक्की करता है। लेकिन जहां ये नफरत होगी, जहां ये काट मार होगा, जहां सिर्फ एक खाने के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, जहां पे धर्म के नाम पे हम एक दूसरे को मारेंगे, हम कोई भी कानून को नहीं मानेंगे, वहां तो कोई भी देश तरक्की नहीं करेगा।
वहां हम और नीचे गिरते जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, अगर कि एक घर में अगर 4 भाई हैं और चारों लड़ रहे हैं, तो वो घर तो तरक्की नहीं करेगा, वो परिवार तरक्की नहीं करेगा। अगर चारों मिल के काम करेंगे, चारों मिलजुल करके अगर किसी बिजनेस को, किसी अपनी सर्विसेज को आगे बढ़ाएंगे, तो वो घर, वो परिवार बहुत तरक्की करेगा। और ये एक देश पूरा एक परिवार है, और इस परिवार में सब तरह के हैं। एक बगीचा है जहाँ हर तरह के फूल हैं, और वही बगीचा अच्छा होता है जहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं। अगर किसी बगीचे में सिर्फ एक तरह का फूल हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको मन नहीं करेगा, अरे एक ही फूल एक बार देख लिया। पर जहाँ हर तरह के फूल होंगे, आप उस बगीचे में जाएंगे, आप उस बगीचे में देखें, अरे यहाँ तो ये भी फूल है, यहाँ तो गुलाब भी है, यहाँ तो गेंदा भी है, यहाँ तो चमेली भी है, अरे ये ज्यादा अच्छा है, तो उसकी जो खुशबू होगी वो महकाएगी उस बगीचे को, और वो बगीचा आगे जाकर के और फले फूलेगा। लेकिन इस जो सर्वधर्म समभाव की बात जो गांधी जी ने जब आजादी जो मुनीषा जी, जैसा कि आपने कहा कि वाकई में बगीचे में हर तरह के जो फूल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। यही वजह है कि पूरे दुनिया में जो एक हिंदुस्तान का नाम था कि ये हिंदुस्तान है, सोने की चिड़िया जिसको कही गई, तो यकीनन जो हम लोग आपस में जो मिलजुल कर रहते थे, भाईचारे के साथ रहते थे, प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे, एक दूसरे के त्योहारों में साथ होते थे, एक दूसरे की खुशियों में साथ होते थे, एक दूसरे के गम में हम लोग साथ होते थे, तो उसका एक मैसेज पूरी दुनिया में जाता था कि ये एक हिंदुस्तान एक देश नहीं बल्कि एक कुटुंब है जहां हर तरह के लोग रहते हैं। ये फैमिली है, ये कुटुंब है। तो आज अफसोस है कि इस कुटुंब पर किसी की नजर लग गई है, और बस तकलीफ है कि ये कुटुंब हमारा फिर पहले के जैसा हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो मजा भी आता है जब सब त्योहार आप मनाइए। हम जिस कैंपस में रह रहे हैं यहाँ पर, ये गांधीयन इंस्टीट्यूट है, गांधी जी के गांधी विद्या संस्थान। हमारे पीछे आप गांधी जी का एक फोटो देख रहे होंगे चरखा चलाते हुए, और इसे भी किसी की नजर ही लग गई, और उन्हीं लोगों की जो गांधी के भी दुश्मन थे, आज ये बंद पड़ा है। करीब करीब आज 2002 से बंद है, 18 साल हो गया, हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। तो इस कैंपस में जब खुशहाली थी और यहाँ हर त्योहार मनाया जाता था, और इतना मजा हम लोग को आता था, होली, दिवाली, ईद, है उसके बाद क्रिसमस, फिर ये जो जयंतियां होती थी, गांधी जयंती, जेपी की जयंती, ये तो होती ही थी। और वो जो थी आज हम लोग उसको भी मिस करते हैं। ये हमारा कैंपस जो राजघाट में है, कि वो एक था कि हम लोग होली खेल रहे हैं तो होली दिन भर एक सुबह रात में तैयारी करके, गुब्बारे वुब्बारे भी भर के, रंग वंग बना के, और उसके बाद जो है होलिका रात में जलती थी, और उसमें हम सब, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, सारे लोग करते थे। ईद पे हमारे यहाँ लाइन लग जाती थी लोगों की, और मांग करके लोग ईद और बकरीद पे आते थे, अरे भाई हमें तो कबाब खाना है, हमें बिरयानी खानी है, हमें तो सेवाई खाएंगे, एक बार नहीं हमको 2-2 बार दीजिए। तो वो चीजें खत्म होती जा रही। खैर कैंपस में तो वजह दूसरी है कि अब लोग भी कम हो गए हैं, पर वो सोच हर जगह आई है, यहाँ भी आई है। और जो बात कही आपने कि वो किसी की नजर लग गई, या ये कहेंगे हमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, हम तो यही कहेंगे कि हमने उन चीजों को, जो गांधी जी ने इतनी बातें कही, हमने कोई भी चीज नहीं माना। और यहाँ तक कि हर धर्म में वो बात कही गई है। हम तो ये कहेंगे कि गांधी जी तो गांधी जी, हर कोई धर्म ये नहीं कहता है कि आप आपस में लड़ो। वो वैल्यूज की बात करता है, वो सत्य और अहिंसा की बात करता है, वो समानता की बात करता है, वो गरीबों पर रहम करने की बात करता है, वो बराबरी की बात करता है। तो वो धर्म की भी बात लोग नहीं मान रहे हैं। और गांधी जी ने ये कहा कि सर्वधर्म समभाव में अगर किसी धर्म में कोई दोष है तो उसको दूर करना चाहिए, और उस दोष को दूर करने के लिए ही, चाहे वो कोई धर्म है, अगर कोई कमियां हैं, दोष है, और होगा और है भी, वो हमें दूर करना चाहिए। और इसीलिए फिर अगला जो उनका व्रत है वो है अस्पृश्यता निवारण, यानी छुआछूत को दूर करने की बात कही। और गांधी जी को ये चीज था कि वो, और ये भी कहते थे वो कि लाख बुराइयों के बावजूद भी मैं हिंदू धर्म पे विश्वास करता हूँ, सनातन धर्म पर। और उनका ये कहना था कि लेकिन इस धर्म में जो वर्णाश्रम या जो शूद्रों के लिए जो अछूत बात कही गई है, जो छुआछूत है, उसको उन्होंने कहा है कि ये खत्म होना चाहिए। ये जो ऊंच नीच और छुआछूत की भावना, ये अहिंसा धर्म को भी मार डालने वाली है, उनका ये कहना था। छुआछूत कहते हैं कि वो हिंदू धर्म का अंग नहीं है, और बल्कि इससे हिंदू धर्म में एक सड़न आ गई है।
या उनका ये कहना था ये सड़न आ गई, इसको हमें हटाना चाहिए, इसको हम ये अगर हम छुआछूत कर रहे हैं तो उनका ये कहना था ये पाप हम कर रहे हैं, ये गुनाह हम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने हर हिंदू से कहा और उसकी ये तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम छुआछूत मत करो। और छुआछूत का मतलब ये नहीं है कि बस कोई ऐसा दलित या कोई आदिवासी आता है उसको हमने खाना दे दिया, पैसा थमा दिया दूर से, या अपने काम वाली से कह दिया कि जाके दे दो, है अरे हमने तो दिया भाई, हमने फलाना को मदद करी, हमने दे दिया। वो नहीं है, आपके दिल से वो छुआछूत की भावना खत्म होनी चाहिए। आज तो आप देख ही रहे हैं कि अछूतों पे, दलित बच्चियों पे जो अभी जो रेप केसेस हुए हैं, जिस तरह से मारा है कि आपने सामूहिक रेप करते हैं लोग और उसके बाद आप उसकी जबान काट देते हैं या आप उसका गला इतना कस के दबाते हैं कि गला कि आपकी जबान बाहर आ जाती है बच्ची की, जो हाथरस का केस हुआ। उसके बाद आप 2:30 बजे रात में, कोई धर्म, हिंदू धर्म कोई नहीं कहता कि आप 2:30 बजे रात में उसका को जला भी देते हैं, उसका जो है अंतिम संस्कार करते हैं, उसके घर वालों को भी नहीं बुलाते, माँ बाप को नहीं बुलाते। तो क्या ये दलितों की स्थिति है? आप एक जगह ये होता है, दूसरे दिन फिर हो जाता है। बलरामपुर में हुआ, फिर आजमगढ़ हुआ, फिर आपके बुलंदशहर में हुआ, फिर अभी भदोही में हुआ बच्ची के साथ। ये रोज की घटना है। और अगर हम देखें, ये जो हमारी जो सरकारी आंकड़े हैं, जो एनसीआरबी के जो कहती है, वो ये बता रही है कि इस वक्त जो SC/ST के जो केसेस हैं 2019 में, वो 45,935 हुए हैं। और इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में 11,829, यानी 25.88% तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये केसेस हुए हैं। और अगर हम पर डे रेप केस का देखें तो 2019 में ये केस इंडिया में एवरेज 87 पर डे हो रहा है। 87 रेप केसेस और इसमें हो रहे हैं रोज, जिसमें कि ज्यादातर नाबालिग बच्चियां, और जिसमें ज्यादातर क्या ये सब SC/ST जो गरीब, जो दलित समाज से आ रहे हैं, जो आदिवासी समाज से बच्चे आ रहे हैं, बच्चियां, उनके साथ हो रहा है। तो क्या हमने छुआछूत को खत्म किया है? हमने तो और बढ़ावा दे दिया है। हमारे वो दलित भाई जो कि पढ़ लिख करके IAS बन गए हैं, IPS बने हैं, वो बताते हैं कि उनके साथ ऑफिसेस में किस तरह का आज भी छुआछूत की भावना, का गिलास अलग रखा जाता है। भले आप IAS बन गए, आप DM हैं, लेकिन है तो आप दलित ना, तो उस आपका गिलास अलग रहेगा, आपका पानी पीने का व्यवस्था अलग रहेगी। हाँ, आपके जाति सूचक आप पे कमेंट किया जाएगा। भले हमने कानून तो बना दिया है कि आप जाति सूचक करिएगा तो FIR हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। आप तो खुलेआम दे रहे हैं, आज तो वीडियो बन जाता है। लेकिन हमारे लोग भी ऐसे बैठे हैं, जो अधिकारी हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, कि वो उसको बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोग जो रेप करते हैं और जब जेल से निकलते हैं, या जो मॉब लिंचिंग करते हैं, उनको तो आप फूलमाला पहनाते हैं, आप उनको सम्मानित करते हैं। तो कैसे समाज बदलेगा? क्योंकि समाज के लोग तो देख रहे हैं ना कि हम सब कुछ कर लेंगे, फिर हमको तो या तो टिकट मिल जाएगा, हम विधानसभा और लोकसभा में पहुंच जाएंगे, या फिर हम सम्मानित किए जाएंगे। तो इस तरह से तो कभी छुआछूत नहीं खत्म होगा। और सारी खूबियां हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में है। जो धर्म कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, उस धर्म में एक ये चीज आ जाने से कहीं ना कहीं, एक कहते हैं ना कि पेबंद लग गया है, जो जिसको गांधी जी भी कह रहे हैं कि ये एक पाप है अगर हम इस चीज को मानते हैं। इसको हमको, और ये कानून से दूर नहीं होगा, इसको दूर करने के लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, और सोच भी पढ़े लिखों से नहीं बदलती। अभी आपने देखा होगा पिछले साल शायद एक दलित व्यक्ति घोड़ी पे बारात लेके जा रहा था, और जिस गांव से गुजरा वो था बाबू साहब लोगों का, ठाकुर साहब लोगों का। उन लोगों ने उसको मारा। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम घोड़ी पे बैठोगे? मतलब उनसे ये नहीं बर्दाश्त होता कि वो दलित अगर आज अपने पैसे से, अपने उससे घोड़ी पे अगर लेके जा रहा है बारात, तो वो नहीं कर सकता। ये तो अधिकार से बस चंद जो हमारे उच्च जाति के लोग हैं उन्हीं का है। तो ये चीजें बदलनी चाहिए। अभी हाल में मेरी एक बात हो रही थी किसी महिला से, वो पढ़ी लिखी महिला है, अमेरिका में रही हैं, और हमारे
शादी हो रही है, दलित ही परिवार है उसके लिए, उससे कुछ बातें हो रही थी, तो कहने लगी कि साहब देखो ये दलित लोग आजकल शादियों में 2 सब्जी खिलाने लग गए, बताओ, वो पनीर खिलाते हैं, ये तो उन्हें नहीं करना चाहिए कि वो 2 सब्जी, मतलब क्या सोच है। आप अमेरिका में पढ़े, आप अमेरिका में रही, आप बहुत पढ़ी लिखे हैं और सोच आपकी वो है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर अपर कास्ट से आ रही है, इसलिए आपकी सोच तो नहीं बदली ना। आप बहुत अंग्रेजी बोलती हैं, आपकी एक्सेंट बड़ी अच्छी है, अमेरिकन एक्सेंट से बोल रही है अंग्रेजी, लेकिन सोच ये है कि एक दलित आज कैसे 2 सब्जी शादी में खिला रहा है, कैसे वो पनीर खिलाने लग गया, उसको तो ये करना ही नहीं चाहिए, ये उसका अधिकार है ही नहीं। समाज में बढ़ती जा रही हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत खुले दिमाग के, वो ज्यादा लोग हैं ये भी कह सकते हैं, लेकिन इस सोच के भी लोग हैं, और ये सोच बदले के तब जब हम अपने अंदर बदलाव, और ये बदलाव तभी आएगा जब हम इस चीजों को समझें, महसूस करें कि भाई नहीं, वो भी इंसान है, वो भी एक इंसान है, क्या उसमें कौन सी गलत चीज आ गई, क्या हम उस समाज में और गंदे। हम आपको बताएं कि हमारे ही इस कैंपस में एक थे ब्राह्मण परिवार था, और जितने गंदे ढंग से वो रहते थे कि हम लोग जाके उनके पानी नहीं पीते। और हम गए हैं गांव में, दलितों के घर में, हमारे गांव कैंपस में भी है, इतना साफ घर है, इतना उनका बर्तन चमकता रहता है कि आपको प्यास ना भी लगे तो आप पानी पी ले। तो सफाई की सेंस तो सब में है। बहुत से ऐसे मुस्लिम घर है आपको गंदे मिलेंगे, बहुत से मुस्लिम घर है जहाँ आपको साफ सफाई मिलेगी। तो सफाई की सेंस में आप बात करें तो समझ में आता है, पर सिर्फ इसलिए कि वो पर्टिकुलर जाति से आता है, वो पर्टिकुलर जाति जो है वो, उसको अधिकार ही नहीं है कि वो अच्छा कपड़ा पहन ले, शिक्षा ले ले, या वो शादियों में कुछ खर्च कर ले। तो ये जो सोच है ये बहुत खतरनाक सोच है। और अब आज जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, इस तरह की सोच अगर लोग रखेंगे तो हमारे जो दूसरे लोग हैं, और हमारे ऐसे बहुत से सेकुलर माइंडेड के लोग जो, और वो भी उस हर जात बिरादरी से आ रहे हैं, वो लोग भी फिर खामोश नहीं बैठेंगे। और कहीं ना कहीं जब आप कितना दबाइएगा लोगों को, जब बहुत दबा दीजिएगा तो कहीं ना कहीं फिर वो गुब्बारा फिर फूटता ही है, या फिर वो तूफान आता है, सैलाब आता है। तो इसलिए हम तो ये कहेंगे एक समाज को, इस देश को बचाना है, और सही देशभक्ति अगर है तो हमें अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। और जब तक हम ये नहीं लाएंगे तो हम ये सही माने में ये नहीं कहे जाएंगे कि हम सही माने में देशभक्त हैं। गांधी जी का जो एक आखिरी एकादश व्रत था वो है स्वदेशी। वो बात करते हैं स्वदेशी की, और उनका ये कहना है कि जो अपने आसपास रहने वाले के जो लोग हैं उनकी सेवा से जो भी पैदा होता है वो स्वदेशी धर्म है। और उनका ये कहना था कि जो लोग अपने निकट वाले लोगों से, जो करीब जो लोग रहते हैं, उनको सेवा छोड़ करके दूर चले जाते हैं सेवा करने, तो वो भी गलत बात है। और उनका ये कहना था कि स्वदेशी में हमें स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, जो स्वार्थ की जगह स्वदेशी में बिल्कुल नहीं है। और स्वार्थ का मतलब हमारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ एक अभी जो बहुत बड़े स्वदेशी का नाम लेकर के एक बाबा जी हैं, आप लोग भी सब जानते ही होंगे, बाबा रामदेव जी स्वदेशी ब्रांड का हर चीज निकाल रहे हैं। अब गांधी जी ने जिस स्वदेशी की बात कही, उनका ये कहना है कि उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और जो बाबा जी का है स्वदेशी, उसमें तो स्वार्थ ही स्वार्थ है। उसमें वो जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो आदिवासियों की, गांव में किसानों की जमीन 1 रुपए में 100 एकड़ जमीन लेते हैं और उसमें अपना काम कर रहे हैं। आपने उन आदिवासियों किसानों की जमीन को 1 रुपए में ले लिया, और वहां आप अपना जो भी है, और अब तो ये है कि वो बनवाते उन्हीं गांव वालों से हैं, ब्रांड अपना लगा देते हैं। तो ये स्वदेशी की बात गांधी जी ने नहीं कही है कि आप इसमें इतना ब्याज कमाइए, इतना इंटरेस्ट कमाइए। मतलब उनका स्वदेशी तो ये है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहीं की जो चीजें हैं उनसे बनाइए, और जिससे बनवा रहे हैं सामान, चाहे वो मसाला हो, चावल हो, धान हो, चाहे आपका दवाइयां हैं, जो भी स्वदेशी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें उनका भी इंटरेस्ट, उनका भी जो भागीदारी है बराबर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी को आप कम दीजिए मजदूरी और आप ज्यादा पैसा कमाइए। तो ये स्वदेशी नहीं। यह स्वदेशी के नाम पे हमारे बड़े बड़े पूंजीपति हैं इस वक्त, अंबानी, अडानी हैं, अडानी जी का तेल है, फॉर्चून बिक रहा है, वो स्वदेशी नहीं है। अब लोग कहेंगे साहब अडानी जी तो हमारे देश के हैं,
फलानी जी अंबानी जी हमारे देश के, ये स्वदेशी नहीं। आपका स्वदेशी तो तेल के मामले हो जाएगा कि हमारे घर के आसपास में जो सीता वो ऑयल मिल है, आप सीता ऑयल मिल से जाइए, सीता जो बनाते हैं, जो आपको खुला तेल बढ़िया दे रहे हैं, हम क्यों अडानी का तेल लें भाई। तो हमारे घर के पास जो मिल रहा है, जो बहुत अच्छा तेल बना रहे हैं, सरसों का तेल, आप वहां से ले लीजिए। अब स्वदेशी के नाम पे जो लूट मची है, आज क्या हो रहा है, स्वदेशी का नाम पर करे कि हम स्वदेशी संस्थाएं बना दी गई हैं और उसके नाम पे आप प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं। ये चीज गांधी जी के विचार के विपरीत है। गांधी जी ने तो उस वक्त भी कहा, जबकि वो मशीन, जब महिलाएं सिलाई करती थी और उसमें उनका बहुत समय जाता था और बहुत मेहनत भी लगती थी और हाथ से सिलाई कर रही थी कपड़ों की, गांधी जी ने जब देखा अपने, क्योंकि वो घूमते रहते थे, भ्रमण करते थे, हर एक के पास बैठ करके समझते थे कि कैसे क्या हो रहा है, क्या समस्या है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, कैसे लोगों की जिंदगी चल रही है। तो उन्होंने देखा महिलाओं को, औरतों को, कि घरों में सुई धागा लेके सिलाई कर रही हैं। और फिर जब वो विदेश में थे, वहां तो गए थे पढ़ने भी, तो वहां पे एक मशीन आई थी, सिलाई मशीन, जो उस वक्त मेरिट मशीन, जो हम लोग के घरों में भी, तो वो सिलाई मशीन के जो बनाने वाले लोग थे और जिन्होंने इसका खोज किया था, वो तो सब विदेशी थे और विदेश में ही वो मशीन भी थी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि ये मशीन हमारे देश में आनी चाहिए और हमको महिलाओं को देना चाहिए कि वो इस सिलाई मशीन से अपना काम करें। और इससे दो फायदे होंगे, एक तो महिलाओं का समय भी बचेगा और उनकी जो एनर्जी इतना जाती है सिलाई करने में, वो भी बचेगी। तो ये चीज गांधी जी की सोच थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं नहीं, ये तो विदेश की मशीन है, ये हमारी महिलाएं करेंगे, ये स्वदेशी नहीं है। स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है, उसे हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। हर वो एक चीज जो स्वदेश, जो हमारे देश का व्यक्ति हो या हमारे देश में बन रहा है, सिर्फ वही स्वदेशी नहीं होता है। उसमें कितना प्रॉफिट, कितना क्या चीजें जा रही है, उस चीज को भी समझने की जरूरत है। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो विदेश में रह रहे हैं, लेकिन वो गांधी जी के स्वदेशी पे काम कर रहे हैं और वो उस मेहनत से काम कर रहे हैं, तो वो चीजें भी हमें लेने की जरूरत है। तो गांधी जी के चीजों को हमें सिर्फ एक लाइन में हम नहीं समझ सकते। उनको समझने के लिए गांधी जी का जो जीवन है, गांधी जी का जो पूरी जो उनकी किताबें हैं, जो छोटी सी किताब उनकी एक है हिंद स्वराज, गांधी जी ने जो बात हिंद स्वराज में कही, और जो उनकी आत्मकथा है, अगर हम ये दो किताबें भी पढ़े तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। गांधी जी ने खुद कहा है कि मुझे समझने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जो मेरा जीवन है, मेरा संदेश है, बस उनके जीवन को आप पढ़ लीजिए। एक बचपन से लेके किस तरह से उनके अंदर बदलाव आता गया। जब बचपन में उन्होंने पहली बार जब चोरी किया, तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, आपने कहा कि नहीं मैंने चोरी की, पर आज से मैं अब नहीं करूंगा। ये हिम्मत होनी चाहिए कि हमने कोई गलत काम अगर किया है तो हम उसको चार लोगों के सामने कह सकें कि हमने ये गलत काम किया है। या वो हिम्मत की कोई मारने अगर आया तो हम उसके सामने चले जाएं कि भाई तुमको मारना है तो हमें मारो, उस गरीब को क्यों सहारा ले रहे हो, उसके परिवार पे क्यों अटैक कर रहे हो। तो गांधी जी ने का जो बात था, उनका ये कहना था कि मेरा जीवन जो है वो ही मेरा संदेश है, मेरे जीवन को आप लोग पढ़िए, समझिए, कुछ करना है अगर। और उनकी कुछ सेइंग्स है जो हम कुछ कहना चाहेंगे कि उन्होंने एक चीज और कही कि आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा कर देगी। बहुत ही फेमस इनका कोटेशन है, जो कुछ दो चार हम बताएंगे कि आंख के बदले आंख। आज क्या हो रहा है, हम बदले की भावना से एक दूसरे को मार रहे हैं। अब तो ये हाल हो गया है कि हम कानून का, पुलिस का भी इंतजार नहीं करते। अगर किसी ने कुछ किया तो हम वहीं पे उसको भीड़ मार दे रही है। जो भीड़ तंत्र चल रहा है, वो अब कानून भी उसने अपने हाथ में ले लिया है और वो कहती है हम इनको अभी फौरन खत्म करेंगे। या अगर किसी की, एक आप लोगों ने कुछ साल पहले देखा होगा, 2-3 साल पहले की बात है, कि दिल्ली में किसी ने नई कार खरीदी थी और वो गाड़ी अपनी लेके निकले, बड़ी गाड़ी थी, नई कार थी, और कोई बच्चे खेल वेल रहे थे, किसी से खरोच लग गया, कुछ भीड़ भाड़ में तो हो ही जाता है,
बनारस में गाड़ी लेके आते तो और भी उनकी ठोक जाती। तो उसमें जो है उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मारा, बच्चे को अच्छे से मार दिया। तो ये चीजें, और या जो ये बात कहते हैं कि अगर आपको किसी ने मान लीजिए कि आप किसी ने आपके जान ले लिया किसी आपका बच्चे की, तो क्या हमें उसका बदला उसके घर वालों से लेना चाहिए या नहीं लेना? तो गांधी जी ये कहते हैं कि हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं करेंगे, और क्योंकि अगर हमने हिंसा का जवाब हिंसा से किया तो फिर यही होगा कि हम, अगर किसी ने हमारी एक आंख लिया है तो हम जाएंगे उसकी आंख लेंगे, फिर वो आएगा हमारी दूसरी आंख भी ले लेगा। तो इस तरह से तो पूरा दुनिया, पूरा देश ही अंधा हो जाएगा। तो आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। ये गांधी जी का एक कोटेशन है, और ये बहुत ही आज रेलिवेंट है। इस चीज को अगर हम लोग समझें तो हमारे अंदर, और कुछ लोग समझ भी रहे हैं। ये केस था जब शायद इनका दिल्ली का ही केस था ना, अंकुर या जो थे, जिसके बेटे को कुछ मुसलमानों ने मार दिया था, और लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि नहीं, ये लव मैरिज वाला मामला था, और फिर भी उसके पिताजी ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा एक गया है, लेकिन मैं मैं कोई नफरत नहीं रखता उन मुसलमानों से भी, मेरा बेटा गया तो कोई बात नहीं है, पर मैं बदले की भावना नहीं रखता हूँ। तो ये भी सोच है लोगों में, लेकिन हम भी इन चीजों को बहुत मीडिया में नहीं दिखाते हैं। और दूसरा ये कि जो लोग बदले की भावना से करते हैं शायद वो हाईलाइट भी होते हैं। तो एक तो ये कि आंख के बदले आंख वहां भी आता है, जहां आज जो बहुत से लोग एक डिमांड रखते हैं कि जब रेप केस होता है तो फांसी दे देना चाहिए। पर्सनली तो मैं फांसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, और क्योंकि फांसी देना या कोई हल नहीं है। फांसी आपने, या इनकाउंटर कर देना, जो हैदराबाद में हुआ, इनकाउंटर हो गया, फिर लोगों ने बड़े मिठाइयाँ बांटी, खुशियां मनाई कि साहब वो रेप केस में इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया, बड़ा अच्छा किया। तो ये भी अच्छी बात नहीं है ना, मैं इसके फेवर में हूँ, क्योंकि इससे आप उस गहराई तक नहीं जा पाते कि जिसने वो जो काम किया है, जिसने रेप किया था, जो दोषी थे, उनको आप पहले सुनिए, और उसके बाद में आप जो कानूनी सजा होती है आप दीजिए। पर आप उसको इनकाउंटर कर दें या आप उसको फांसी दे दें, फांसी देने का भी हक, जान देने का हक किसी को नहीं है। जो लोग धर्म पे विश्वास करते हैं, हम एक धार्मिक देश में रह रहे हैं, और हर मजहबी आदमी, चाहे वो किसी धर्म का हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, कोई नहीं फांसी के फेवर में है। लेकिन जब भी इस तरह की घटना घटती है तो एक तरह से सारे लोग निकल आते हैं, फांसी दे दो, फांसी दे दो, एक पूरा माहौल बना देते हैं। तो इस पे नहीं सोचना चाहिए हमें। ये जो हमारा सिस्टम है, आखिर ये चीजें क्यों घट रही हैं? ये जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, जो अधिकारी बैठे हैं, जो पुलिस की व्यवस्था है, जो हमारे समाज की व्यवस्था है, जो समाज सड़ गया है, इन व्यवस्थाओं पे हमें सोचने की जरूरत है, इनको बदलने की जरूरत है। जब तक हम ये जी निशा जी, इसमें पूरी तरह से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगी इस बात पे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय होती है यकीनन। और गांधी जी ने जिस अहिंसा की बात की है, आप उस अहिंसा को लेकर आप बात कर रही हैं, यकीनन आप अपनी जगह पे 100% सही है। लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि जो दोषी हैं, जिस तरह से तड़पा तड़पा कर बच्चियों को मारा जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, तो और उसके बाद रेप करने के बाद जिस तरह से उनका दरिंदगी के साथ उनका कत्ल किया जाता है, जैसे अभी आपने देखा, उसके पहले भी आपने दिल्ली में जो हुआ वो भी देखा। तो उसके पीछे ठीक है जो आपने अभी कहा कि उसके पीछे एक लॉजिक, उसके पीछे की वजह ढूंढो, आप वजह पर वार करो, है ना, ये मैं इससे एग्री हूं। लेकिन उस दोषी को सजा भी दीजिए, ताकि आइंदा जो है आने वाली नस्लें भी कांप जाएं कि हमको ये काम नहीं करना है। वरना वो तो छुट्टा इस तरह टहलते रहेंगे, उनको ये लगेगा कि अरे क्या हुआ, फला ने किया तो उनको क्या सजा मिली जो हमको मिल जाएगा। तो सजा का भी एक प्रावधान तो अपने तरीके के होना ही चाहिए, क्योंकि हमें और इस तरह का माहौल बनाना चाहिए जिससे इस तरह की चीजें ना हो।
क्योंकि हम गांधी के देश में हैं, जहां हम सत्य की बातें कर रहे हैं, जहां हम अहिंसा की बातें कर रहे हैं, जहां हम देश प्रेम की बातें कर रहे हैं, और वहां पे इस तरह की जो चीजें हैं तो वाकई में रूह हिला देने वाली है, दिल दहल जाने वाला मामला है। जिस तरह से बच्चों के साथ, औरों के साथ सामने सब चीजें घटनाएं आ रही हैं, सिर्फ रेप ही नहीं है, उसके बाद दरिंदगी से जैसे अभी जबान को काटा, तो यकीनन हमें उसको वो सजा तो देनी चाहिए ना। अगर बच्चा गलती करता है तो हम लोग उसको मारते हैं या डांटते हैं या उसको समझाते हैं जो भी, लेकिन समझाने वाले की अगर पोजीशन से ज्यादा हो जाता है तो एक बार जहां जरूरत होती वहां, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि जहां जरूरत होती वहां मारा भी जाता है कि नहीं, ताकि उसको ये लगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, और दूसरे को भी एक सबक। जी जी शबनम जी, अलग अलग सोच, अलग अलग वो होनी भी चाहिए, और बिल्कुल, और अलग अलग सोच सबकी होती है, और आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि अगर किसी ने आपको मारा है या कोई गलत काम किया है, और उसको अगर हम फांसी दे देंगे या इनकाउंटर कर देंगे, तो उसके साथ वो सारे राज, वो सारी जो रीजंस है क्यों किया, और या उससे और पूछताछ होती है, उसके और गहराई तक हम जाते कि कौन लोग हैं जो करवाने वाले हैं, तो शायद हम जान पाते, तो वो चीजें खत्म हो जाती है। हम आपको एक एग्जाम्पल अभी दें, छोटा सा, हमारा ये मुनीसा ऑफिस जी, करीब 18 साल मुनीसा से जी, बंद है। जी मुनीसा जी, आप ये बात सही कह रही हैं कि मैं इस बात से एग्री, मैंने पहले ही कहा कि मैं एग्री करती हूँ इस बात को, कि पहले हम उसकी वजह जाने कि किस तरह की मेंटेलिटी क्यों हमारे समाज में बच्चों के साथ पैदा हो रही है, इस तरह के युवा इस तरह से क्यों हो रहे हैं, उसके हम एक साइकोलॉजिस्ट की टीम बैठाएं, इस पर इन्वेस्टिगेशन करें, उससे सारे क्वेश्चन आंसर करें, उसे समझें, और फिर आइंदा इस तरह की ना हो उस पर भी एक कठोर कार्रवाई हो, उस पर भी बातें होनी चाहिए। मैं इससे नहीं, क्योंकि अगर हम फौरन फांसी चढ़ा देंगे जाहिर सी बात है उसकी चीजों को हम दे नहीं पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे और नेक्स्ट स्टेप नहीं उठा पाएंगे। लेकिन आप सही कह रही हैं उसके बाद तो, लेकिन मैं सजा की भी उस पे भी मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को कठोर सजा भी मिले उसके बाद बात जानने के बाद। खैर कोई बात नहीं, वो अपने अपने लोग। जी 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 जी। उसमें अगर हम लोग आए, आज गांधी जी को याद कर रहे हैं। गांधी जी को जब 30 जनवरी 1948 में, जब जिस नाथूराम गोडसे ने, जो पर्टिकुलर एक संस्था से जुड़े हुए थे, और जिन्होंने सन 34 में भी हमला किया था, और 6 बार हमले किए गए थे, और जब सन 34 में गांधी जी पर पहला हमला किया गया था मारने का, और यही नाथूराम थे, तो उस वक्त तो ना पाकिस्तान था और ना ही पार्टीशन की बात थी, और जो बात बाद में कही जाती कि साहब इसलिए मारा क्योंकि वो पाकिस्तान जा रहे थे और 55 करोड़ दे रहे थे, तो ये सब बातें नहीं थी। तो उस नाथूराम गोडसे को भी, जिसने गांधी जी को मारा, गांधी जी ने यही कहा कि आप इसको माफ कर दीजिएगा, मतलब उसको फांसी का, वो तो खैर गांधी जी की तो बात है ही है कि उन्होंने कहा इसको छोड़ दीजिए। और उनका ये कहना था, जैसे अब जब दंगों में लोग मारे जाते थे दोनों कम्युनिटी से, तो गांधी जी तो ये कहते थे कि अगर किसी एक मुस्लिम का बच्चा मारा गया है, और या उसके माँ बाप मारे गए हैं और हुए भी, तो उस बच्चे को कहते थे किसी हिंदू परिवार से कि उस बच्चे को तुम पालो, और पालो इसलिए नहीं कि तुम अपने हिंदू धर्म रीति रिवाज से पालोगे, उस बच्चे को पालो और उसके मुस्लिम जो रीति रिवाज है, जो मजहब है, उससे पालो, ये तुम्हारी सजा है। उसी तरह से कोई अगर हिंदू माता पिता मारे गए बच्चा है, तो उसको मुस्लिम परिवार को कहते थे कि तुम उस बच्चे को, हिंदू बच्चे को अपने घर में पालो, और उसके हिंदू रीति रिवाज से पालना है, उसको कन्वर्ट नहीं कर देना है। ये सजा है कि वो जिंदगी भर उसको ये महसूस हो कि मैंने इसके माँ बाप को मारा था, और ये बच्चा अब मेरे घर में रहेगा, लेकिन मैं उसके धर्म और उसके रीति रिवाज से उसको पालूंगा। तो ये गांधी जी की सोच थी, और ये कहते थे कि साहब तब हम शायद लोगों में बदलाव ला सकते हैं, तब लोगों को एहसास, एक बार एहसास हो जाए कि जो हमने किया है वो गलत किया है, उससे जो बदलाव आता है। जैसे आपने सुना होगा, जब पहले डाकू लोग होते थे चंबल घाटी के, उनको भी हमारे जो ये संस्था के जो स्थापक रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जो लोग थे, ये लोगों ने उनसे समर्पण करवाया था डाकुओं से। तो वो एक बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग गांधीयन इंस्टीट्यूट में गांधीयन पर्सपेक्टिव और व्यूज को भी लेके चलते ही हैं, तो वो एक बड़ी बात ही है। डाकुओं को हम इनकाउंटर कर देते या ये लोग मरवा देते, लेकिन क्योंकि हम गांधीयन संस्था में, तो ये लोग गए थे और इन लोगों ने डाकुओं से बात की, कई राउंड बात हुई, और उनका हृदय परिवर्तन करवाना, जिसके बाद गांधी जी कहते हैं, तो वो डाकू ने सरेंडर कर दिया। फिर वो खेती करने लगे, वो जीवन अपनी पूरी जिंदगी जिए, डाकू का काम सब छोड़ दिया, बंदूकें सब जयप्रकाश जी के कदमों पे डाल दिया,
वो भी एक बहुत बड़ी बात है। उससे उनका एक पूरे समाज पे भी असर पड़ जाता है। फिर वो गांव जो था, उस गांव में भी लोगों का असर पड़ा। अगर उसको इनकाउंटर कर दिया जाता तो वो डाकू तो खत्म हो जाता, लेकिन क्या वो एक जो बड़ा जो मैसेज गया गांव में लोगों पर, या आज भी जो हम लोग इसको कोट कर रहे हैं, हम लोग वो किताबें पढ़ रहे हैं, वो शायद नहीं करते। अच्छा, बहुत से डाकू इनकाउंटर हुए, बहुत से लोग या आतंकवादी हो जाते क्या। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि इनकाउंटर या फांसी लगाने से कहाँ कोई केस खत्म हो रहा है। जब फांसी लग गई, निर्भया के केस हो या उसके पहले, तो कौन सा रेप केस खत्म हो गया? कहीं बदला तो नहीं और ज्यादा हो रहा है। इनकाउंटर अभी हैदराबाद में हुआ तो कहाँ से वो हो गया कि नहीं हो रहे हैं, फिर से रेप केस नहीं हो रहे हैं, बलात्कार नहीं किए जा रहे हैं, उससे भी जघन्य हो रहे हैं, उससे भी और डरावने हो रहे हैं, शर्मनाक हो रहे हैं। कहीं कोई डर तो है नहीं। तो अब जब डर है ही नहीं, तो उसके लिए हमें कोई दवा दूसरी तो ढूंढनी पड़ेगी। और वो दवा जब हमारे बीच, हमारे ही इस देश के परम पूज्य और हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी है, तो हम क्यों ना उस दवा का इस्तेमाल करें। कि भाई वैसे भी तो वो होने वाला नहीं ना, अगर हम किसी को मार देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे अगर ये कहें कि साहब यहाँ पर हम लोग तो सांप तक नहीं मारते हैं, हमारे कैंपस में तो हमने बताया था आपको कि अजगर भी घूम रहे हैं। कल किसी ने कहा अजगर को क्यों नहीं मारते, हमने कहा में क्यों मारे हैं, ठीक है वो भी अपना रह रहा है। तो ये चीजें है ना कि अगर उससे आपको हल भी तो नहीं मिल रहा है ना। अगर आपने फांसी दे दी, इतने लोगों को तो हम लोगों ने फांसी दी, आतंकवादियों को भी दिया, रेपिस्ट को भी दिया, दंगाइयों को दिया, लेकिन हर चीज बढ़ती ही जा रही है। तो बढ़ जब रही है तो वो हल जो पहले हम दवा कर रहे थे उससे हल तो नहीं निकल रहा है। तो उस दवा को हम रोके और दूसरी दवा में आए, कुछ और इलाज सोचे। आपको एक और हम बताएं उदाहरण की, अभी जो हम, जी आप कुछ कह रही है? जी मुनीषा जी, हाँ मुनीषा जी, कुछ कह रही है आप? वाकई में बात हम लोग को, जी अच्छा जी जी, टाइम मुझे मुनीषा बताइएगा, जी टाइम। बात हम लोग, हाँ मुझे लग रहा है बस हम हाँ टाइम का, दो मिनट के जी अंदर जी अब टाइम बता काफी खत्म हो गया करेंगे। है, बता जी खत्म करेंगे, हाँ। जी, हम अब टाइम ज्यादा काफी नहीं, हो गया एक है, तो तो मैं ये तो सोच रही थी कि मैं भी अपनी बात को समेट दूं। जी, आप एक बार बता चलिए दीजिए ठीक है, जो तो बस मैं बताना चाहती इन्हीं है, उसके में, बाद मैं बात को खत्म करके समेटूं। जी तो बस हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि आज हम गांधी जी को जो याद कर रहे हैं, और 151 साल होता अगर गांधी जी रहते, तो हम जो गांधी के जो एकादश व्रत जो उन्होंने बातें कही हैं, आज उनकी उन उनमें से कुछ को भी अगर हम, और कुछ थोड़ी सी भी चीजों को अगर हम अपने जिंदगी में अगर अपनाने की कोशिश करें, तो शायद हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे या बहुत बड़ा समाज बदलेगा, क्योंकि आज जिस तरह का भी समाज चल रहा है, जो देश की जो समस्याएं हैं, आज तो गांधी तो खतरे में है। गांधी को से तो लोगों को इतनी दुश्मनी है कि गांधी को आज पुतला बना के उनको गोली मारी जा रही है। तो आज हमारा देश का जो लोकतंत्र है, जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, वो भी खतरे में है। हम बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए जरूरत आज है कि हम गांधी की उन चीजों को याद करें और उनको अपनाएं, अपनाने की जरूरत करें। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुनीसा, डॉक्टर मुनीसा रफीक जी, कि आपने बहुत अच्छी और बहुत जैसा कि मैं चाह रही थी कि कल के भारत और आज के भारत को आप गांधी जी की दृष्टि में हम लोगों को बताएं, तो यकीनन आपने बहुत अच्छे से उन बातों को रखा। और जो कल का भारत था, जो एकादश जो व्रत थे, इनके 11 व्रत थे, उसको आपने आज के भारत से जोड़ते हुए बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वे में आपने अपनी बात रखी, अपनी बातें आपने कही। और वाकई में ये टॉपिक ऐसा है, ये मैटर ऐसा है कि यकीनन जल्दी खत्म नहीं होने वाला। ये तो दिन भर भी चर्चाएं होंगी तब भी नहीं खत्म होंगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि आज के दिन कि सत्य और अहिंसा की जो बातें गांधी जी ने की हैं, और जिस स्वदेशी की बातें की हैं, जिस प्रोस्पेक्टस में की है, जिस वैल्यूज की बातें की हैं, उसको हम लोग समझें, उसको हम लोग करें। क्योंकि ये बातें, इस तरह की चर्चाएं तो हम लोगों को एक हिसाब से खाना पूर्ति हैं कि बस आज गांधी जयंती है और हम लोगों ने मना लिया और खत्म हो गई। लेकिन हम कोशिश करें कि अब आज जरूरत है, जो जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जिस हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं या जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, आज वहां जरूरत है कि हम गांधी जी के इन 11 व्रतों में से अगर हम एक भी व्रत पर अमल कर लें, तो यकीनन ये जो माहौल है, ये जो गुलिस्तान जो मुरझाया हुआ नजर आ रहा है, जो इस गुलिस्तान में जो खिजा आ चुकी है, इसमें फिर बाहर लौटेगी। और इस ये यकीन है
कि जरूर लौटेगी बहार। और कोशिश हमें करना है कि हम इन 11 व्रतों में से एक भी व्रत पर पालन, अगर मैं सिर्फ सत्य और अहिंसा पर कर लूं तो बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। और मैं इस शेर के साथ अपनी बातें खत्म भी करना चाहूंगी कि भारत तो रामो नानको बापू का है चमन, भारत तो रामो नानको बापू का है चमन, और इस चमन में आज अहिंसा का है दमन। इतिहास की है शर्म से गर्दन झुकी हुई, इतिहास की है शर्म से आज गर्दन झुकी हुई, इंसानियत है मौत का ओढ़े हुए कफन, इंसानियत है मौत का ओढ़े हुए कफन। तो मैं यकीनन आज इंसानियत चीख रही है, चिल्ला रही है, पुकार रही है कि हम उठें और इंसानियत को हम बचा लें, क्योंकि अगर इंसानियत खत्म हो गई तो हम पूरी तरीके से हमारे और जानवर में फर्क नहीं रह जाएगा, हम बिल्कुल जंगली हो जाएंगे। जिस तरह से कुछ एक तबका दरिंदगी दिखा रहा है कि देखिए बच्चियों के साथ किस तरह से हो रही, जबानें काट दी जा रही हैं, इस तरह की जो दरिंदगी हो रही है, तो अगर इंसानियत खत्म हो जाएगी तो ये दरिंदगी आम हो जाएगी। अभी जो है कुछ लोगों में है, तो कोशिश हमें करनी है कि हम इस इंसानियत को बढ़ाएं, इस सत्य और अहिंसा के रास्ते पर हम चलें, हम स्वदेशी का जो गलत वे में इस्तेमाल हो रहा है उसको हम समझें। सिर्फ यही सत्य अहिंसा ना रहे कि क्या खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए, इस पर बात नहीं हो, हकीकत में सत्य और अहिंसा के सही रास्ते को हम ढूंढें, सही रास्ते पर हम चलें, तभी हमारे सपनों का, गांधी के सपनों का भारत सामने आ पाएगा, तभी ये खूबसूरत गुलिस्ता लहलहा पाएगा, ये बहार फिर एक बार आ जाएगी, फिर हर तरह के फूल फिर एक बार खिल उठेंगे, और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल पूरे दुनिया में फिर उसी तरह से वो चमकेगा। और इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर मुनीता रफीक जी, आपका हम बहुत बहुत पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, जबकि आज आपको बहुत बोलना है, बहुत जगह आपको जाना है, लेकिन फिर भी मैं तहे दिल से, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने सभी श्रोताओं का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सुना, देखा और डॉक्टर मुनीता रफीक को सुना। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।